विटामिन डी हमारी हड्डियों और स्किन को मजबूत बनाता है। बाइल एसिड्स यानी पित्त हमारे शरीर में फैट यानी वसा को हजम करने के लिए चाहिए होता है। हॉर्मोन्स हमारे शरीर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इन सभी को बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत थोड़ी सी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल। जब यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको काफ़ी दिक्कतें दे सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल आपकी जान लेने से पहले आपको कई तरह के लक्षणों से अवगत कराएगा, आपको टाइम टू टाइम वार्निंग देगा और अगर आप एक समझदार इंसान की तरह इन वार्निंग्स को समझ पाए तो आप टाइमली एक्शन लोगे। और ऐसा देखा गया है कि जब बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में टाइमली एक्शन ले लिया जाए तो उन लोगों में बाद में जाके दिल के दौरे और लकवे जैसी परेशानियां नहीं होती है या कम हो जाती है। आज की वीडियो में हम 5 उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो वार्निंग साइंस हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। चेक करवा लीजिए, ज़रूरत पड़े तो प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए और अगर डॉक्टर को लगता है तो उनके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करवाइए। सबसे पहला लक्षण है हाथों में और पाँवों में झुंझुनाहट महसूस होना। झुंझुनाहट महसूस करवाना, ठंडा लगना, गर्म लगना, ये सारे काम हमारे स्नायु तंत्र के जरिए होते हैं और स्नायु तंत्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मेंबर्स होते हैं जिसको हम नर्व कहते हैं। नर्व का काम होता है इस सेंसेशन को महसूस करवाना। शरीर के हर एक हिस्से को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और ये न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है हमारी धमनियाँ। और जब इन्हीं धमनियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो रक्त का प्रभाव स्लो हो जाता है और जब रक्त का प्रभाव स्लो हो जाता है तो नर्व्स में न्यूट्रिशन सही टाइम पे सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और जब नर्व को न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा तो वो अपना काम सही नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से हमारे हाथों में और पाँव में झुंझुनाहट की फीलिंग महसूस होती है। इसके साथ साथ पाँव में दर्द भी होता है। इसकी वजह भी यही है क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उस हिस्से को ऑक्सीजन कम पहुँचती है और जिसकी वजह से इन हिस्सों में दर्द होता है। दूसरा लक्षण है सर के पिछले हिस्से में, गर्दन में और कंधों में दर्द होना, क्योंकि जो हमारी धमनियाँ हमारे ब्रेन तक पहुँचती है उनके अंदर भी ये जमा होना शुरू हो जाता है और रक्त का प्रभाव कम कर देता है जिसकी वजह से इन हिस्सों में पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको सर्वाइकल से जोड़ के देखने लग जाते हैं। सर्वाइकल भी कारण है गर्दन में और कंधों में दर्द होने का, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 या 35 साल से ऊपर हो गई है और आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाना चाहिए। कम से कम ये रूल आउट हो जाएगा कि आपको ये दर्द है कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से नहीं हो रहा बल्कि इसका और कोई कारण है जिसको ढूंढने की ज़रूरत है। तीसरा लक्षण है दिल की तरफ, लेफ्ट साइड में बाईं तरफ बहुत तेज़ दर्द होना और ये दर्द जब गर्दन की तरफ बढ़ता है और हाथ की तरफ नीचे की तरफ आता है तो एक इशारा है कि ये दर्द जो है दिल से रिलेटेड है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो दिल की धमनियों में भी कोलेस्ट्रॉल ब्लड के फ्लो को धीमा कर देता है जिसकी वजह से दिल में जो एक मसल की तरह ही होता है, दिल में पूरी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती और वो अपना काम पूरी तरह से कर नहीं पाता है और जब ऑक्सीजन कम होती है इस्कीमिया होता है। इसकी वजह से दिल को बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है जिसकी वजह से छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। छाती में दर्द होना, लेफ्ट साइड दर्द होना के कारण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये एक इसका शुरुआती कारण हो सकता है जिसकी वजह से बाद में जाके आपको दिल का दौरा पड़ने की शिकायत हो सकती है। चौथा लक्षण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि आपके सेक्स ऑर्गन में तनाव ना आना। सेक्स ऑर्गन में तनाव आने का काम भी ब्लड फ्लो की वजह से होता है और जब ब्लड फ्लो ही धीमा हो जाता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। ऐसा देखा गया जिन लोगों में, जिन आदमियों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ठीक होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी देखी जाती है। पांचवा लक्षण है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। सुन के अजीब लग रहा होगा कि ब्लड फ्लो तो कम हो रहा है, बीपी कैसे बढ़ जाता है। देखिए, जब 2 पाइप है, एक पाइप पूरी खुली हुई है, उसमें से सेम प्रेशर से जब पानी फेंकोगे तो आप पाइप में कम प्रेशर महसूस होगा, लेकिन वही पाइप को आधा दबा दोगे तो जब पानी उसमें से साइड से निकल रहा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा।
ठीक ऐसा ही कंसेप्ट इसमें होता है। जब हमारी धमनियाँ ब्लॉक होने लग जाती है तो थोड़ी जगह में जाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनमें साथ साथ दिल की बीमारी, साथ साथ उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इन लक्षणों को बताने का हमारा सिंपल पर्पज़ ये था कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आप महसूस कर रहे हो तो आप जाके अपने डॉक्टर से बात करिए और इस बारे में डिस्कस करिए। आपको इसके बारे में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो के जितने भी पॉइंट मैंने बताए समझ में आए तो ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो और आप वाजिब एक्शन लोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दीजिएगा और हमारे पुराने साथी हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और जाते वक्त लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।